लाशों के ढेर पर आलमी ताकतों का तमाशा, गजा में इंसानियत का कत्लेआम, ठंडे आलीशान कमरों में हल की तलाश, राबतों, दौरों और मुलाकातों से बात आगे न बढ़ी, इजलासों पर इजलास मगर एक दूसरे पर ही तनकीद, मिसाइलों की गूंज मजलूम फलस्तीनियों की आहो बका पर हावी, अमेरिका और मगरिब ने बर्बरियत पर आंखें ही बंद कर लीं, इंसानी हुकूक के चैंपियन भी तबाही के जबरदस्त हामी, अक़वाम मुत्तहिदा की बेबसी, OIC और मुस्लिम दुनिया कुछ न कर पाई, फलस्तीनियों की अब तक न सुनी गई, इजरायली फोर्सेस की हर दिन बढ़ती तबाही, सरेआम गजा को सफाए हस्ती से मिटाने की धमकी। गजा के अस्पतालों में काम बंद, सेहत का निजाम मुकम्मल गैर फाल, हजारों जिंदगियां दांव पर, सैकड़ों अफराद वेंटिलेटर्स पर, बचने की उम्मीद तकरीबन खत्म, 20 नौमौलूद बच्चे इंक्यूबेटर में मौजूद। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि ईंधन न मिला तो हमें अपना काम बंद करना पड़ेगा। इसराइल का ईंधन फराहमी की इजाजत देने से साफ इनकार, कहा हमास से ईंधन मांगे, उनके पास ज़ख़ीरा है। 9 अक्टूबर से गजा में पानी, बिजली और ईंधन की फराहमी रोक रखी है। गजा में इमदादी सामान के 20 में से सिर्फ 8 ट्रक ही आ सके। इसराइल की रफा बॉर्डर पर भी बमबारी। दिन रात सुबह शाम सिर्फ हमले, इसराइल की गजा पर बदतरीन बमबारी, 24 घंटों में मजीद 756 फलस्तीनी शहीद, 344 बच्चे शामिल। 7 अक्टूबर से अब तक शोहदा की तादाद 6500 से बढ़ गई। रिहायशी इमारतें, मसाजिद और अस्पताल मलबे के ढेर में तब्दील, फलस्तीनी पानी और खाने से महरूम। जनीन पर भी ड्रोन हमले, 3 फलस्तीनी शहीद कर दिए। भिपरे इजरायली फौजियों के लुब्नान की सरहद पर भी वहशियाना हमले, शाम के साथ भी जंग मोल ले ली। फिजाई हमले में 8 शामी फौजी हलाक, इमलाक को बुरी तरह नुकसान। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा को जूते की नोक पर रख दिया। एंटोनियो गुतेरेस की फलस्तीनी हक में बयान पर आग पगोला। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात मंसूख कर दी। एंटोनियो गुतेरेस से इस्तीफे का मुतालबा, सऊदी वली अहद का अमरीकी सदर को फ़ोन। जंग की सूरत हाल पर गौर, तो सदर का कहना है कि हमास दहशतगर्द तंजीम नहीं, ये लोग अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर का कहना है सेहूनी हुकूमत पर तबाही का खतरा मंडरा रहा है। उर्दन की मलका रानिया ने कहा गजा की तबाही पर दुनिया के रद्द-ए-अमल से मायूसी हुई। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क से तीसरी जंग अज़ीम छिड़ने का खदशा जाहिर कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने खबरदार किया, इसराइली कार्रवाइयाँ खतरनाक तनाज़े की सूरत इख्तियार कर सकती हैं। फारी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। मज़लूम फलस्तीनियों के हक में दुनिया भर में रैलियां, अमेरिका, बरतानिया, अलजायर समेत कई ममालिक में अवाम सड़कों पर, इसराइली बमबारी फौरी रोकने का मुतालबा। स्पेन, यूनान, फ्रांस और भारत में भी मुजाहिरे, बर्लिन में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरे, पुलिस से झड़पें भी हुई। इसराइल ताकत के नशे में होश खो बैठा। जंग पर एक दिन में $246 मिलियन का खर्चा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की फलस्तीनी सिफारत खाने आमद। पाकिस्तान में फलस्तीन के सफीर से मुलाकात, कहा पाकिस्तान फलस्तीन के साथ खड़ा है। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने पूरी दुनिया में फलस्तीनियों का मुकदमा लड़ा। इसराइली बमबारी से गजा में अल जज़ीरा के ब्यूरो चीफ की बीवी, बेटी और बेटा शहीद। ऑन ड्यूटी रिपोर्टर को बुरी खबर सुनाई गई। रिपोर्टर रोता हुआ अस्पताल की जानिब भागा। जस्टिस काजी फाइजीजा के खिलाफ रेफरेंस मैंने नहीं भेजा, रेफरेंस वजीर आजम हाउस से आया। बाद में साबिक वजीर आजम ने कह दिया वो रेफरेंस देना ही नहीं चाहते थे। चेयरमैन PTI से पूछे उन्हें किसने कहा था। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कहना है ऐवान सदर में ना होता तो जेल में होता। चेयरमैन PTI आज भी मेरे लीडर हैं। यकीन नहीं कि इलेक्शन जनवरी के आखिर में भी हों। मुल्क में होता तो इलेक्शन तरमीमी बिल पर दस्तखत न करता। इलेक्शन एक्ट में तरमीम आइन के खिलाफ है। आइन कहता है नया सदर मुंतखब होने तक मौजूदा सदर अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेगा। अगर मैं ओहदा छोड़ दूं तो ये पाकिस्तान के लिए नामुनासिब है। सरकारी इदारों के खिलाफ मुहिम, मास्टरमाइंड PTI दौर में सरकारी सोशल मीडिया टीमों के जरिए रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इंकशाफ। सरकारी वसाइल से PTI क़यादत की जाली तशहीर और रियासती इदारों के खिलाफ हर्जा सराई।
इन्हीं सोशल मीडिया अकाउंट से 9 मई को कारकुनों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई, हमलों के लिए उकसाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुखालिफिन के किरदार कुशी के लिए भी सोशल मीडिया टीमों का बेदरीग इस्तेमाल हुआ। सालाना तरक्याती प्रोग्राम की आड़ में सोशल मीडिया टीमों को मजमूम बयानियां फैलाने का टास्क दिया। प्रोजेक्ट की लागत 87 करोड़ रखी गई। सोशल मीडिया मुलाजमीन की तनख्वाह 25 से 40 हजार रुपए थी। प्रोपेगेंडे में शामिल पहले से मौजूद 800 अकाउंट्स की तहकीकात की गई। 72.5% अकाउंट्स का 2021 से पहले पीटीआई की तरफ कोई झुकाव नहीं था। जून 2022 के बाद 86% अकाउंट्स ने अपना सियासी झुकाव तब्दील किया। पीटीआई का बयानिया पोस्ट करना शुरू कर दिया। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि रियासत और अवाम के दरमियान दरारें डालने के लिए सोची समझी प्लानिंग की गई। नौजवानों के जहन आलूदा करने का बयानिया तरतीब दिया। जाली अकाउंट से रियासती इदारों को निशाना बनाया गया। रहनुमा नून लीग अता तारड़ का एक एक पाई का हिसाब लेने का ऐलान। कहा सोशल मीडिया के नाम पर जाती तशरीफ की मुहिम चलाई गई। सोशल मीडिया मुहिम के लिए पीटीआई ने 87 करोड़ का मंसूबा बनाया। सोशल मीडिया से कौमी सलामती के इदारों पर हमले कराए गए। चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस में फर्द जुर्म को चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर, फर्द जुर्म की कार्रवाई को कलअदम करार देने की इस्तदा। उधर चेयरमैन पीटीआई की जमानत की दरखास्तें बहाली की समाअत करने वाला बेंच टूट गया। अलकादिर ट्रस्ट और तोशाखाना केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच टूटा। जस्टिस बाबर सत्तार बेंच से अलग हो गए। क्या कहा कि मैं मुत्तफिक नहीं, इसलिए केस दूसरे बेंच के सामने लगाया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन का कहना है चेयरमैन पीटीआई जेल में खुद को महफूज समझते हैं। चेयरमैन पीटीआई अहम शख्सियत हैं, उनकी जिंदगी को तहफ्फुज देना जरूरी है। अदालत की वकला को चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात कराने की हिदायत। अदालत तलबी के बावजूद मुसलसल गैर हाजिरी, पीटीआई के 10 रहनुमाओं के दानी वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसादी दहशतगर्दी अदालत ने वारंट जारी किए। मुराद सईद, शिबली फराज, हमाद असहर, उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर के नाम भी शामिल। जुडिशल कॉम्प्लेक्स अमरा और तोड़फोड़ के केस में तमाम रहनुमा मुसलसल गैर हाजिर रहे। अदालत ने हुक्म दिया कि मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। मुल्जिमान जहां नजर आए उन्हें गिरफ्तार किया जाए। सेशन जज की अदालत में बगावत में उकसाने का केस, शहबाज गिल के वारंट बरकरार, गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। उधर जुल्फी बुखारी के इंटरपोल के जरिए गिरफ्तारी की कानूनी कार्रवाई शुरू। वजारत दाखिला की जुल्फी बुखारी के रेड नोटिस जारी करने की मंजूरी। एफआईए को इंटरपोल सेक्रेटेरिएट फ्रांस में दरख्वास्त भेजने की हिदायत। 90 दिन में आम इंतखाबात के इनेकाद का केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 2 नवंबर को समाअत करेगा। फैजाबाद धरना नजरसानी केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 1 नवंबर को समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल समेत तमाम फरीकैन को नोटिस है। शदीद माली बहरान पर केपी हुकूमत का सख्त इकदाम का फैसला। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में ऐलान करदा 35% इजाफा वापस लेने पर गौर। तनख्वाहों में 25% कटौती की भी तजवीज। इजाफा वापस लेने से माहाना 9 अरब रुपए की बचत मुतवक्के। मुलाजमीन के एग्जेक्टिव, हेल्थ और दीगर अलाउंसेस भी खत्म करने पर गौर। इलेक्शन गैर मुल्की मुबस्सिरीन भी मॉनिटर करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की मुबस्सिरीन के लिए दावतनामे जारी कर दिए। मुबस्सिरीन को वीजे के जल्द हुसूल के लिए वजारत खारजा के ऑनलाइन पोर्टल पर कवायद जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन में एक्रेडिटेशन कराना लाजमी होगी। गैर मुल्की मुबस्सिरीन इंतखाबी बेकायदगियों की रिपोर्ट जमा कराएंगे। इंतखाबी अमल को मजीद बेहतर बनाने के लिए तजावीज भी दे सकते हैं। 71 करोड़ डॉलर की अगली किस्त। IMF से मुज़ाकरात 2 नवंबर को होंगे। IMF टीम की क़यादत नाथन पोर्टर करेंगे। हुकूमत मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद।
पहले बड़ी बैटिंग, फिर सबसे बड़ी फतह। ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड को 309 रन से हरा दिया। मैक्सवेल और वार्नर का बल्ला रन उगलने की मशीन बन गया। दोनों की शानदार सेंचुरियां, मैक्सवेल की धुआंधार तबाहकुन इनिंग, 40 गेंदों पर सेंचुरी बनाई, वर्ल्ड कप में तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड बना डाला। वार्नर की भी शानदार सेंचुरी। नीदरलैंड मैच में जरा भी मज़ाहमत न कर सका। नीदरलैंड के बॉलर ने वर्ल्ड कप में बदतरीन बॉलिंग का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 10 ओवर्स में 115 रन दिए। पाकिस्तान का अगला इम्तिहान जुम्मे को जनूबी अफ्रीका की मजबूत टीम से टाकरा होगा। कौमी टीम चेन्नई में मौजूद खामियों पर काबू पाने की पूरी कोशिश, भरपूर प्रैक्टिस। वर्ल्ड कप में इन रहने के लिए पाकिस्तान की जीत जरूरी। सीपीएनई और एपीएनएस ने वजीर आजम के बयान को अफसोसनाक करार दे दिया। सीपीएनई ने एलामिये में निगरान वजीर आजम के बयान पर शदीद हैरत का इजहार किया। कहा, निगरान वजीर आजम की मीडिया के हवाले से मालूमात इंतहाई नामुकम्मल और नाकिस हैं। वजीर आजम का मीडिया की आजादी को सरकारी इश्तिहारात से जोड़ना हैरत अंगेज है। हुकूमत या वजीर आजम कभी मुतालबा नहीं करते कि वो जाती वसाइल से मीडिया को नवाजें। इश्तिहारात का पैसा किसी हुक्मरान का नहीं। मीडिया ने आजादी सहाफत भीख में नहीं ली। एपीएनएस ने कहा, प्रिंट मीडिया हुकूमत से कोई ग्रांट या सब्सिडी नहीं मांग रहा। अनवारुल हक काकर के बयान पर इंतहाई मायूसी हुई। ऐसा लगता है वजीर आजम हकायक से लाइल्म है। पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने वजीर आजम के बयान को आमिराना जहन की रविश करार दिया। कहा, वजीर आजम ने मीडिया नुमाइंदों को बिला वजह तनकीद का निशाना बनाया, लेक्चर देने की कोशिश की। आईटी तलबा के लिए लाजमी इम्तिहानी निसाब मुतारिफ कराने का फैसला। निगरान वज़ीर आईटी उमर सैफ का कहना है कि आईटी तलबा के लिए सेंट्रलाइज्ड इम्तिहान होगा। तमाम यूनिवर्सिटीज के तलबा के लिए ये इम्तिहान लाजमी होगा। पीटीए के साथ मिलकर स्टेप वन फाइनेंसिंग पॉलिसी बन चुकी है। अवाम किस्तों पर मोबाइल फोन ले सकेंगे। किस्त जमा न कराने की सूरत में फोन ब्लॉक कर दिया जाएगा। फलस्तीन के लिए आलमी बरादरी अपना किरदार अदा करे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा। कहा, कत्लेआम जारी रहा तो तीसरी जंगी अजीम छिड़ सकती है। अमेरिका इसराइल की पुष्टपनाही बंद करे। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम कराची में एहतजाजी मार्च। हाफिज नईमुर रहमान बोले, गजा कब्रिस्तान की कैफियत इख्तियार कर चुका। हुक्मरान मस्जिद अक्सा की हिफाजत नहीं कर सकते तो क्यों मुसल्लत हैं। फलस्तीनियों की माली इमदाद की जाए। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की ईरानी नायब सदर से मुलाकात। ताल्लुकात की मौजूदा सतह पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। जलील अब्बास जिलानी ने कहा, पाकिस्तान एससीओ में ईरान की मेंबरशिप की हिमायत करता है।